दुआ एक बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खास रिश्ते का इजहार है। ये एक इबादत है जो बंदे की कमजोरी और अल्लाह की कुदरत का इजहार करती है। कुरान और हदीस में दुआ की कबूलियत के कई अहम निशानियों का जिक्र किया गया है। इस मकाले में हम उन निशानियों का जायजा लेंगे जो कुरान और हदीस की रोशनी में समझने को मिलती हैं। कुरान में दुआ की कबूलियत के निशानियां। अल्लाह ने कुरान में वादा किया है और तुम्हारे रब ने फरमाया है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह हर सच्चे और मुखलिस दिल से की गई दुआ को जरूर सुनते हैं। दुआ की कबूलियत की एक निशानी ये है कि बंदा अल्लाह की तरफ से तसल्ली और इत्मीनान महसूस करता है। जब दुआ कबूल होती है तो बंदा अपने दिल में एक सुकून और तसल्ली महसूस करता है। अल्लाह का इरशाद है, वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनके दिल सुकून पाते हैं। सूरह राद 28। दुआ के बाद अगर दिल में तसल्ली हो तो ये एक अलामत है कि दुआ कबूल हो रही है। अल्लाह हर दुआ का जवाब देते हैं, मगर वो जवाब हमारे हक में बेहतरीन होता है। अल्लाह फरमाते हैं, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। सूरह अल-बकरा 217। अगर दुआ का असर हमें फौरन महसूस ना हो तो भी हमें यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह उसका बेहतरीन वक्त और सूरत इंतिखाब करेंगे। हदीस में दुआ की कबूलियत की निशानियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा दुआ करता है तो या तो उसकी दुआ फौरन कबूल होती है, या उसके बदले कोई मुसीबत दूर कर दी जाती है, या उसके लिए आखिरत में बेहतरीन अजर महफूज कर दिया जाता है। मुस्नद अहमद। ये हदीस इस बात की दलील है कि दुआ की हर सूरत में कबूलियत होती है, मगर उसका नतीजा अल्लाह की हिकमत पर मबनी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन दिलों की दुआ कबूल करता है जो नरम और राहत से भरे हों। तिर्मिदी। अगर दुआ करते वक्त दिल में नरामी और खुशू महसूस हो तो ये दुआ की कबूलियत की निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तिर्मिदी। अगर बंदा हर नमाज के बाद मुखलिस दिल से दुआ करे तो ये उसकी कबूलियत के लिए एक खास वक्त है। अक्सर देखा गया है कि दुआ करने के बाद इंसान की हालत में अचानक तब्दीली आती है। जो मुश्किल समझ में नहीं आती थी वो आसान लगने लगती है। ये एक वाज़े अलामत है कि अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। दुआ के बाद अगर बंदा अपने आमाल और सोच में बेहतरी महसूस करे तो ये भी एक अलामत है। अल्लाह फरमाते हैं कि और अगर वो तुम्हारी दुआ कबूल करे तो वो तुम्हारे दिल और अमल को बेहतर कर देते हैं। सूरह अल-अनाम 54। अगर किसी मुश्किल हालात में दुआ की गई हो और उसके बाद मुश्किल दूर हो जाए तो ये भी एक अलामत है कि अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। दुआ की कबूलियत के लिए कुछ शराइत और आदाब भी जरूरी हैं जो कुरान और हदीस में वाज़े किए गए हैं। दुआ मुखलिस दिल से होनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं, और अपने रब को दिल से पुकारो, इधर उधर देखने वालों में से मत बनो। सूरह अल-आराफ 55। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दुआ कबूल नहीं होती जो हराम रिस्क से की गई हो। मुस्लिम। दुआ की कबूलियत में सब्र और यकीन जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल करता है जो सब्र करते हैं और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। बुखारी। दुआ एक अजीम इबादत है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान रिश्ते को मजबूत बनाती है। दुआ की कबूलियत की निशानियां कुरान और हदीस में वाज़े है, मगर हर निशानी का समझना एक बंदे के ईमान और यकीन पर मबनी है। हर दुआ का जवाब अल्लाह की तरफ से बेहतरीन सूरत में मिलता है और हमें हमेशा अल्लाह की रहमत और हिकमत पर यकीन रखना चाहिए।